बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करने के लिए हाज़िर हूँ वो ये है कि लो टेम्परेचर, जिस वक्त जानवर का टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसका हम लोगों को ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो इसके अंदर मैं ये बताता चलूँ कि जो टेम्परेचर लो होता है वो होता क्यों है, उसकी वजूहात क्या है। उसके अंदर जो सबसे पहली वजूहात है वो ये है कि विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो जाए, तब हम उसके अंदर देखते हैं कि अगर जिसमें विटामिन या मिनरल्स की कमी हो गई उसको हम देखते हैं कि जानवर जो है टेम्परेचर उसका लो हो जाता है। दूसरा, उसके जो मेटाबॉलिक इशू आ जाए, कोई उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो उसको हज़म नहीं हो पा रही, या कोई ऐसी उसने जहरीली चीज़ खा ली है जो उसको हज़म नहीं हो पा रही, जिससे उसका मैदा डिस्टर्ब हो जाए, उसके अंदर ये इशू आ जाता है। तीसरी जो इशू आता है, अगर पेट में कीड़े मौजूद हों तब ये इशू आता है, उस वजह से भी ये हो जाता है। चौथा इशू उस वक़्त आता है जिस वक़्त फास्फोरस की कमी हो जाती है। फास्फोरस की कमी जब हो जाए तो जानवर, बहुत शदीद कमी हो जाए तो वो यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी ये होता है कि वो टेम्परेचर लो हो जाता है। कैल्शियम शदीद कम हो जाए, शदीद लेवल पे कम हो जाए, उसके अंदर भी ये होता है कि जानवर जो है ना वो बैठ जाता है, गर्दन मोड़ के बैठ जाता है और उसके अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उसको हम मिल्क फीवर का नाम देते हैं। अब जिस वक़्त जब लो टेम्परेचर हो तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसके जानवर के अंदर ताकत मौजूद नहीं है, ठीक है। जानवर के अंदर ताकत मौजूद नहीं है और जिस वक्त जानवर में ताकत मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर बात है उसने फिर बेचारे ने बैठ जाना है। अब क्या होता है, एक और जो मज़ीद इसके अंदर एक बड़ा अहम मसला आता है, और वो अहम मसला किस चीज़ का आता है, वही ये मसला आता है कि सारी चीज़ें हमें देखने के बाद, सारी चीज़ें मालूम करने के बाद हम लोग मिल्क फीवर की सपोज ट्रीटमेंट के अंदर ड्रिप लगा लेते हैं, ठीक है। और बाज़ात हम लोग मैग्नीशियम का देखते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का इशू आ रहा होता है, हम मैग्नीशियम की ड्रिप लगा देते हैं, ठीक है। ये सारे ड्रिप में लगाने के बाद जानवर नहीं उठता, उसका टेम्परेचर अप नहीं जाता, ठीक है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है उसमें, हम बाज़ात होता है उसके अंदर डेक्सट्रोज़ की कमी होती है। डेक्सट्रोज़ बेसिकली शुगर लेवल उसका डाउन हुआ होता है, उसको हमने अप करना होता है। जैसे ही हम अप करेंगे उसकी सारी सर्कुलेशन जो है नॉर्मल हो जाएगी, उसी के साथ साथ उसका सारी अपना शुगर नॉर्मल होगी, वो जानवर जो है उसकी सर्कुलेशन नॉर्मल होगी। जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल होगी वो जानवर उठ के खड़ा हो जाएगा। अब हम लोगों को इसका जो, अगर इस तरह का जानवर हो जाए तो हमने उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। देखें, बात यह है कि अगर आप जानवर को देखने गए हैं, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जानवर कमज़ोर हो रहा है, बिल्कुल लेथार्जिक है, सुस्त है, बैठा नहीं है, बैठ नहीं रहा, ठीक है, और खाना पीना भी उसका नॉर्मल है और कमज़ोर भी हो रहा है, तो उसके अंदर कोई सच कोई इस तरह का सिम्टम बीमारी वाला या कोई ऐसी DCS वाला, डाउनर काउ सिंड्रोम वाला जो है सिम्टम भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोग फिर उसको, जानवर को किस तरीके से ट्रीट करेंगे जिसमें कोई सिम्टम भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो ये पहली डेफिशिएंसी तो कंफर्म हो गई। अगर जिस जानवर में कोई अलामात नज़र नहीं आ रही और वो कमज़ोर भी है और वो मतलब चलता फिरता भी बस नॉर्मल सा है, खाता पीता भी नॉर्मल सा है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है जानवर, तो उसके लिए क्या करेंगे हम। उसके लिए सीधा सा सिंपल सी ऑप्शन आ गई कि वो ये है कि उसके अंदर विटामिन्स मिनरल्स की कमी है। आपने इंजेक्शन अब इसके अंदर विटामिन मिनरल्स के लगाने हैं। आप उसको ये इस तरह करेंगे जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, जो अक्सर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह विटामिन AD3 हो गया इंजेक्शन, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। साथ के अंदर हम सेल्वेट इंजेक्शन एक आता है, वो आप इसको 15 से 20 cc लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, ठीक है। जो उसका वज़न होगा उसके हिसाब से आपने 15 से 20 cc कैरासिल या आपने वो जो सेल्वेट का इंजेक्शन है वो आपने लगाना है इसको, ठीक है। और साथ में आप विटामिन AD3 का इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने 10 से 15 cc लगाना है।
अब ये करना क्या है, जिस वक्त आपने ये लगाना है तो इसके लगाने के बाद 2-3 दिन का गैप देना है, फिर ये इंजेक्शंस आपने दोबारा से उसको रिपीट करते हैं, ताकि जिस वक्त आप रिपीट करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल हो जाएंगी और जानवर जो है आहिस्ता 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 अपनी जो बॉडी लाइन होती है उसकी, जिस पे प्रॉपर जानवर हमें कंफर्म हेल्दी नज़र आ रहा होता है, वो मेंटेन करेगा वो। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, जिस जानवर का आपने देखा है कि एक जानवर का ब्लड टेम्परेचर लो हुआ है, लो होने के बाद वो जानवर बैठ गया, सबसे पहले आके उसका ये सवाल करें कि जानवर जो है उसका डिवर्मिंग कब हुई है। ठीक है, अगर आपको ये मालूम हो जाए ये मालूम हो जाए कि इसको 5-6 महीने हो गए डिवर्मिंग नहीं हुई, ठीक है, जानवर खाता पीता नॉर्मल है, चलता फिरता नॉर्मल है, ठीक है, और उसकी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लेकिन हेल्दी नहीं है, हेल्दी हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे, तो फिर इससे कंफर्म हो गया कि हमें इसकी डिवर्मिंग करनी है। अच्छा, अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जिस जानवर का आपने वो किया कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। अब जिस जानवर को कैल्शियम डेफिशिएंसी है उसने क्या करना है, ज़ाहिर बात है जिसमें कैल्शियम मिल्क फीवर जिस वक्त होता है, जिसको कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है वो जानवर बैठ जाता है, उसके अंदर जो हो सबसे बड़ी अलामात हमें नज़र आती है, वो जानवर अपना गर्दन को ऐसे मोड़ के बैठता है मिल्क फीवर के अंदर। ठीक है, जैसे ही वो हमें पता चल जाएगा कि इसको मिल्क फीवर का इशू है, हमने उसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट हमने लगा देनी है, जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम ये प्रॉपर मौजूद होगी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आपने ये करना है, तीसरा हमने ये करना है कि जानवर के अंदर अगर फास्फोरस की कमी हो, फास्फोरस की कमी की वजह से भी लो टेम्परेचर हो जाता है, और ये लो टेम्परेचर के अंदर बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बेचारे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और हमारे फार्मर को बड़ा हैवी किस्म का लॉस होता है। तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी का हमें ऐसे पता चलेगा कि उसके ब्लड में उसके यूरिनेशन में, पेशाब में खून आने लगेगा, छोटे पेशाब में। ठीक है, ब्लड टेम्परेचर लो होगा, तो ये 100% कन्फर्म हो गया इसको फास्फोरस की कमी है, हमने इसको फास्फोरस लगाना है 20 cc अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। ठीक है, वो हमने लगाना है। अब क्या होता है, बाजुकात ये होता है कि जानवर जो है ना ऐसे ढीला सा हो जाता है चलते फिरते और माठा सा हो जाता है, तो उसको हमने क्या करना है, उसका मकसद ये होता है कि हमें ये पता लग गया कि वो सीवियर डेफिशिएंसी नहीं है फास्फोरस की, बड़ी कम डेफिशिएंसी है, उसके अंदर हम भी फास्फोरस ही इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, ये थी जो मिनरल्स और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज जिसके अंदर हम वो देख रहे थे। जो एक अहम चीज़ है जिसको अक्सर हमारे जो प्रैक्टिशनर हजरात हैं, हमारे फार्मर हजरात हैं, इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, वो होती है नॉर्मल सलाइन डेक्सट्रोज हम लोगों को लेनी पड़ती है। इसके अंदर 25% ले लें, जिसको कि जानवर बैठ गया तो ज़ाहिर बात है उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो हमें 25% लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर हम लोग जो है 2.5 लीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर जानवर का बॉडी वेट ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा इसकी मतलब हम जो है ये 3.5 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें उसी हिसाब से उसका पानी चाहिए होता है। तो ये जिस वक्त जानवर बैठ जाए, अगर उसके अंदर डेक्सट्रोज की कमी है, जब तक हम डेक्सट्रोज नहीं लगाएंगे जानवर नहीं उठेगा। अगर उसका शुगर लेवल लो हो गया है, जानवर नहीं उठेगा। उसमें भी यही सिम्टम आता है कि जानवर बैठ जाता है और बिल्कुल बेजान होके बैठता है, जिसके अंदर उसके अंदर जान नहीं होती। ठीक है, वो आपको उसके देखने से उसके मतलब वो हिलाया जुलाएगा नहीं, ऐसे पड़ा रहेगा बिल्कुल मतलब वो जो है ना वो हो जाएगा। सम टाइम तो उसका जिस्म भी ऐसे कांपने लगता है। तो उसमें हम लोगों ने ये डेक्सट्रोज इस्तेमाल करनी है, और इसमें भी लो टेम्परेचर होता है, और इस तरीके से जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठ के खड़ा हो जाता है। बड़े बड़े महंगे जानवर, बड़े जो मतलब जिनकी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, जिनके वज़न बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिनके लैक्टेटिंग जो उनका दूध देने का जो वो अपना एवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग इस बीमारी के एवज़ हम लोग इन ऐसे जानवरों को तबाह कर बैठते हैं। तो खुदारा आप अपने जानवरों का ख्याल करें, और खुदारा आप अपने जानवरों का ख्याल करें। ठीक है,
नमाज पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाजिर होऊंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।